क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सीबीएसई टर्म वन के अंदर स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। टर्म वन टर्म टू हुए थे 2021 के अंदर, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन कितना इजी है, आपसे करा टेन थीटा प्लस कोट थीटा को जोड़ो थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो वैल्यू आएगी 2। तो आप ये बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। देखो, आप यहां पर दो अप्रोच लगा सकते हो। आपको ये दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप बताओ, दिमाग लगा कर बताओ, थीटा सेम है, टेन भी है उसके अंदर और कोट भी है उसके अंदर। देखो, टेन भी है उसके अंदर, कोट भी है, थीटा सेम है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है थीटा की जिस पर टेन में रखें और कोट के अंदर भी रखें और जो वैल्यूज आएगी जुड़कर वो 2 आए। तो दिमाग लगाओ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ऐसा होता है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर मैं रख दूं तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर आप दिमाग लगा लिए, थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 45। देखो, टेन 45 प्लस कोट 45, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप कहोगे साइन क्यूब 45 प्लस कोज क्यूब 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इसका क्यूब। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इसका भी क्यूब। दोनों सेम वैल्यू, तो आप ये कह सकते हो 2 बार आ चुका है 1/√2 का क्यूब। और आगे सोल्व करो 2, ये 2 ऐसे रहेगा। 2 1 का क्यूब होता है 1, √2 का क्यूब का मतलब ये है कि √2 की 3 बार मल्टीप्लाई है। अब देखो, √2 की √2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये √2 ऐसे, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो 1/√2 तो कहीं भी नहीं है। तो जब 1/√2 कहीं नहीं है तो 1/√2 को आप ऐसे दिखा सकते हो, √2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे? क्योंकि आपको पता है √2 ऊपर होगा और 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो 2 से 2 काट के, √2 से √2 काट के अगेन 1/√2 लिख सकते हो। तो इसका मतलब 1/√2 को आप √2 डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे एक तो सॉल्व करवा रहा है, दूसरा आपसे ये स्किल भी चेक करवा रहा है कि आपसे क्या ये सब चीजें पता है कि 1/√2 जो होता है वो 2 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इस तरह की स्किल भी आपसे पूछ रहा है। अगर आपको ये पता ना चल पाए कि थीटा 45 डिग्री कैसा है, तो इसका एक तरीका है। लाओ वो तरीका भी आज मैं रिवील कर देता हूं। आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 लानी है। तो एक काम करो, टेन थीटा को ऐसे रहने दो, कोट थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता, ये 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है तो 10 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 10 से, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 2। डिवाइड वाला 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात तभी भी सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस के, प्लस मत करो, इक्वल लगा दिया आपने और कह दिया 2 tan थीटा। ये 2 tan थीटा इधर को ले आओ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस के 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए की जगह कितना tan है, बी की जगह कितना 1 है, तो ये कहीं ना कहीं tan थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू 0। आप देख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो पहले वाले का स्क्वायर 1 को मैं 1 का स्क्वायर दिखा सकता हूं, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, एक है आपकी जगह tan थीटा और दूसरा है आपकी जगह 1। तो एक जगह tan थीटा रख दूंगा और 1 की मल्टीप्लाई, 1 को यहां जब लिखूंगा मल्टीप्लाई में तो उसका कोई रोल नहीं बचेगा मल्टीप्लाई में 1 का, तो इसलिए मैंने 2 tan थीटा ऐसे रहने दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे देखो देखो क्या चमत्कार होता है, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर जो है उधर रूट में चला जाएगा, तो 0 का रूट 0 होता है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर tan 45 डिग्री पर आती है।
टेन से टेन कटा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये थीटा इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों अप्रोच बता दी, जो आपको बेहतर लगे, आसान लगे, सुरक्षित लगे, उससे कर लो आप। चलिएगा आगे चलते हैं।